मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो जो पैसा है वो आना 2 बार साल में हर स्टेट को मिलता है। एनडीआरएफ का पैसा जो है वो आना है, वो तय है, उसकी 2 किश्तें हर राज्यों को हर वर्ष मिलती है। आपने 2 वर्ष की वो जो अमाउंट बनता था 2 सालों का वो गिना दिया। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, आप आगे बढ़ें, प्रदेश की जनता की मदद करने के लिए खुले दिल से तैयार हो जाइए। ये झूठे आंकड़े दे के, टैक्स का पैसा गिना के, जो आना ही है हमारा शेयर है, या आप रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट का पैसा गिना के, ये इस तरह की बयानबाजी करके, या हमारी सरकार को भ्रष्टाचार सरकार कहना, मुझे इस बात का भी बड़ा बुरा लगा कि आप हिमाचल की छवि को राष्ट्रीय स्तर पे, जब नड्डा जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश देखता है। आपको अपने राज्य के बारे में ऐसे विचार राष्ट्रीय स्तर पे नहीं रखने चाहिए जो फैक्ट्स के बेस पे नहीं। हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, मेहनती है, और यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। केवल राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं भ्रष्टाचार है वो दिखना चाहिए, उस पर आप फैक्ट्स के साथ बात होनी चाहिए। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आप लोगों के माध्यम से कुछ इस मेडिकल डिवाइस पार्क की जो प्रश्न माननीय नड्डा जी ने किए थे, मैं सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश की जनता को ये पूरे पारदर्शिता के साथ बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन हमने भारत सरकार का पैसा वापस कर दिया। प्रदेश सरकार अपना पैसा लगा रही है, हमने प्रदेश सरकार के हितों को और जनता के हितों को इसमें पूरी तरह सुरक्षित किया है। जहां वो 100 करोड़ से हमको इसमें दबाना चाह रहे थे और हमारी 500 करोड़ रुपए की ज़मीनों को केवल मात्र 12 लाख रुपए में हड़पना चाह रहे थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने नहीं होने दिया। या वो 7 रुपये यूनिट बिजली को 3 रुपये यूनिट बिजली उनको देना चाह रहे थे, वो हमने नहीं होने दिया। या वहाँ पर जीएसटी नहीं आना है सरकार को, उसमें 70% फ्री था, ग्रांट कर दी 10 साल के लिए। ये लूटने वाला काम नहीं होगा, लेकिन डिवाइस पार्क बनेगा, जोरों से काम चल रहा है, और अब हम उसमें जो है जो भी आएंगे उसको मार्केट रेट पे जो है ज़मीन अब जो होगी वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद इंडस्ट्रीज वहाँ आएगी। चौहान साहब, कल नड्डा जी ने हिमाचल सरकार के 2 डिपार्टमेंट्स विशेषकर मेडिकल और इंडस्ट्री पे जो आरोप लगाए, तो उस पर कल मंत्रियों ने सिर्फ प्रेस नोट दे के पल्ला झाड़ा, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? उनको आना चाहिए था सामने खुल के? नहीं, विषय नहीं, गंभीर विषय ये है कि मंत्री कौन कहाँ है, कब बोलेगा, वो नहीं है विषय। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट ये हुआ, ईमानदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस स्तर पे बैठे हुए नेता राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक मजबूरी से प्रदेश सरकार को घेरने का और गलत तरीके से और गलत आरोप लगा के ये करेंगे, ये वाकई में हमारे लिए बड़ा दुखद था। दूसरी बात ये है कि हम आज भी उम्मीद करते हैं कि नड्डा जी को ईमानदारी के साथ जहाँ पर उनकी पहुँच है, जहाँ वो बैठते हैं, जिस सर्कल में वो काम कर रहे हैं, आज भी वो ईमानदारी के साथ अगर चाहेंगे तो प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। सरकार किसी की भी होगी, प्रदेश तो हमारा और आपका सबका है। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनका भी प्रदेश है, हमारा भी प्रदेश है। मकसद सबका प्रदेश की जनता के लिए काम करना है, आने वाले समय के लिए प्रदेश को अपने पांव पे खड़ा करना है, आर्थिक स्थिति से मजबूत करना है। मैं बड़ा हैरानी होती है, कोई भी आदमी चाहता है कि हमारे प्रदेश प्रयास किया। नड्डा जी ने कहा कि अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप छोड़ दीजिए। भाई साहब, आपने, आपकी सरकार और आपने तो गिराने का भी तो प्रयास किया, जो लोकतंत्र के खिलाफ था, लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ था, लोगों द्वारा चुनती है। आप उसको चलना नहीं देना नहीं चाहते, साजिश के तहत उस सरकार को गिराना चाहते हैं, एजेंसीज के थ्रू उस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। तो आप किस तरह से बोलते हो कि हम हिमाचल प्रदेश के हितैषी हैं? किस तरह से हितैषी हैं? तो खुल के मदद करो प्रदेश की, तब हम मानते हैं इस बात को। आपका धन्यवाद भी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप लोग इस बात को, मुझे लगता है, राजनीतिक दृष्टि से समझ नहीं पा रहे। ये आपने बोला ना मेडिकल डिवाइस पार्क का जो 25 करोड़ आया था वो ब्याज सहित कितना बताया है? देखिए, 25 करोड़ रुपए की एडवांस किस्त आई थी, टोटल 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसमें देना था, 250 करोड़ हमने लगाना था। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 350 करोड़ थी। हमने 25 करोड़ जो आया था वो विद इंटरेस्ट, जो ऐसा होता है कि जब भी अमाउंट आया वो बैंक में जाता है, और उस बैंक में, उस अकाउंट में जितनी भी उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट बना था, हमने इंटरेस्ट में तो भारत सरकार को लौटा दिया।